अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। ये इस वक्त मैं चौक घंटाघर से मुल्हिका उन बाज़ारों के जालियों के पीछे मौजूद हूं जो कि इस वक्त बंद पड़ी हैं। क्यों बंद पड़ी हैं? हाँ, कुछ कहीं कारोबार हो भी रहा होगा, लेकिन मुकम्मल तौर पर यहाँ शटर डाउन की सूरत हाल नज़र आती है। ये वो मार्केट्स हैं जो कि ईद से पहले यहाँ गहमा गहमी इतनी होती थी कि यहाँ खड़े होने के लिए भी लोगों को जगह मुयस्सर नहीं आती थी। हर वक्त गहमा गहमी और पाकिस्तानी मईशत को अहम सहारा देने वाली ये बाज़ार आज मुकम्मल तौर पर शटर डाउन की सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। मार्केट के जो रहनुमा तंजीम हैं जो वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात आकर करेंगे कि ईद में अब अप्रॉक्सीमेटली 20 दिन बाकी रहते हैं और 20 दिन से पहले अगर ये मार्केट का हाल है, जो करोड़ों अरबों का माल अंदर पड़ा है, वो आउट सीज़न भी होगा और आउट सीज़न होने के साथ साथ अगर लॉकडाउन के अंदर कुछ भी तब्दीली नहीं रोनमा की जाती तो क्या नुकसान जो है उसका अंदेशा हो सकता है और ख़ासतौर पर पाकिस्तानी मईशत को कितना बड़ा झटका मिल सकता है। ताजर मौजूद हैं क्लॉथ बोर्ड के, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, कारोबार पहले भी होता था, बिलाशुबा कोरोना अल्लाह की आज़माइश है, लेकिन कैसे देखते हैं इस वक्त मसाइल कैसे हैं? दर्जी खुले हैं, कपड़े की दुकानें बंद हैं, चोरी जैसे आपने पहले हमसे बात कर रहे थे काम हो रहा है, तो क्या सूरत हाल है इस वक्त? सूरत हाल भाईजान ये है कि हम लोगों की करोड़ों रुपए की दुकानें हैं, बाइज़्ज़त तौर पे हम रोज़गार अपने बच्चों के लिए कमा रहे थे। अब पुलिस वाले आते हैं, बार बार चक्कर लगाते हैं, हमें तंग करते हैं। हम लोग अपनी दुकानों पे बैठने के बावजूद चोरों की तरह कारोबार कर रहे हैं, कभी इधर भाग कभी उधर भाग। तो इसलिए हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि हमें कोई ना कोई SOP के तहत कारोबार करने का तरीका बताया जाए ताकि हम अपना बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकें, अपने बच्चों को खिला सकें, अपने बच्चों को बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार जो खिला सकें। अस्सलाम वालेकुम। अगर गवर्नमेंट SOPs दे तो यहाँ दरवाज़ा लग के कोई एहतियाती तदाबीर जो है ताजर मिलकर कर सकते हैं? बिस्मिल्लाह, क्यों नहीं कर सकते जी, ये हमारा हक है और इंशाल्लाह ताला करेंगे भी। मुझे ये आप बताएं कि गल्ला मंडी में कोरोना नहीं है, उसमें किया उसका नाम है, मार्टों पे नहीं है, सब्ज़ मंडियों पे नहीं है, ये कपड़े पे कोरोना आ गया जो साफ़ सुथरा काम है। ये तो भाईजान 2 महीने जो कपड़ा बंद है ना, इसके आफ्टर शॉट 3 महीने बाद ऐसे आएंगे कि ये ताजर जो है ना दुकानें छोड़ के भागेंगे। ये हकामे वाला से हमारी अपील है कि इन गरीबों को क्यों तंग किया जा रहा है, इसके साथ इतने रोज़ कारोबारी जो मज़दूर हैं इनके साथ इनका मुंसलिक है, इनको तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया और दुकानों को हाथ तक नहीं लगाने देते। हमारी दुकानें हम ही चोर, पुलिस हमसे पता लेती है, वो हमको छोड़ती नहीं है। ऐसे तुम्हारा मेहरबानी उनसे कहें कि हमारे साथ को तावन करें। और अच्छा, वैसे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आपसे वो भत्ते वाले पैसे जो हैं उन पर भी तो कोरोना जा सकता है। उनको भी कोरोना जा सकता है। कोरोना पता नहीं कौन सी चीज़ है जो गल्ला मंडी में नहीं है, जो सब्ज़ मंडी में नहीं है। उधर रश इतना है कि पास से आदमी गुजर भी नहीं सकता। खुदा का वास्ता हम भी हर चीज़ अपनाएंगे, हम गेट लगा देंगे, इधर हम सैनिटाइजर रखेंगे, हर चीज़ रखेंगे, लेकिन हमको खोलने दें। बिल्कुल, कोई गरीब जो कारोबारी है वो मरेगा जिएगा क्या करेगा, अपनी दुकान का जो है वो सर्कल चलाने की कोशिश करेगा। बेशक उसे ये चोरी नहीं, उनका माल पड़ा है, अगर गवर्नमेंट इसे चोरी का नाम देती है आकर वो क्या किसके हाथ पर जाके अपना मरहम जो है वो तलाश करे। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि यहाँ एक रिक्शा आता है, वो माल लोड करता चले जाता है। यहाँ पब्लिक की आमदोरफ्त वैसे नहीं होती अमूमन जैसे बाकी बाज़ारों के अंदर, मार्ट्स के अंदर, बैंक्स के अंदर होती है। फिर आखिर ये एक दोहरी पॉलिसी क्यों? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वफाक कहीं और खड़ा नज़र आता है, सूबा कहीं और खड़ा नज़र आता है। 18वीं तरमीम पे बहस ज़्यादा चल रही है एज़ कम्पेयर टू कि कोई सहूलियात की जाए। हमारा तो मामला कपड़े का है, उस पर 18वीं तरमीम का तो गवर्नमेंट का होगा ना। हमें तो ये रिलीफ देना चाहिए कि हफ्तावार को टाइम रखें, दुकानें खुलें, तो हमें तो 18वीं तरमीम से कोई मसला नहीं है। बिल्कुल, जो मर्जी सूबा वफाक करे, तो उनका मामला है ना। तो यहाँ पे कोई टाइम दें हमें, हफ्तावार को ये इतने बजे से इतने बजे तक दुकानें खोलें। देखिए, आप जंग बाज़ार में विज़िट करें, कितने पब्लिक है वहाँ पे, कोरोना नहीं है क्या? तो यहाँ कोरोना कपड़ा मार्केट में ही आ गया क्या? बड़ा लम्हा फिक्री है। आगे में एक सवाल मेरा अहम है, वो इस हवाले से पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बड़ा जो इसमें मेरा जो सवाल ये बनता है कि अगर ये स्टॉक नहीं निकलेगा, ये पुराना हो जाएगा और ये ईद तक नहीं खुलता, एक तो ईद की शॉपिंग ना हुई, उसके बाद ये कपड़ा निकला, तो कितना बड़ा मईशत को धचका जो लग सकता है? ये धचका इस तरह कि ये अगले साल तक चला जाएगा, ये बिल्कुल हमारे पास स्टॉक हो जाएगा। अब जो हमारे पास ये 2 महीने हैं ना ईद से पहले, ये ऐसे हैं कि हम ताजरों के लिए सबसे ज़्यादा कीमती महीने होते हैं, जिसमें हम अपने पूरे साल के लिए बिजनेस करते हैं। और ये लॉन का सीज़न है, कॉटन का सीज़न है, पूरे दुकानदारों के पास अंदर जो माल पड़ा है, मिलों में पड़ा है, ड्राइंग पर पड़ा है,
वो सब का सब ब्लॉक होकर रह गया और हम लोग इसलिए परेशान हैं। दुकानें बंद हैं, खाने पीने के लिए पैसे नहीं हैं, लोग परेशान हैं, मुलाजमों के लिए तनख्वाह देने के लिए, किराया देने के लिए, अब हम कहाँ जाएंगे। अच्छा, हुकूमतें इंतजाम करने के लिए होती हैं, अगर हुकूमतें इंतजाम नहीं कर सकती तो आप लोग तो ये भी कह रहे हैं इंतजाम कर लें, फिर आखिरकार वो कौन सी चीज़ है जो कि आड़े आई हुई है? देखें, हम तो बार बार ये कह चुके हैं कि हम SOP जो भी आप दें हम उनको पूरा करने के लिए तैयार हैं। तमाम ताजर, हम नुमाइंदगी कर रहे हैं कपड़े के ताजरों की, तो कपड़ों के ताजर ज़्यादा परेशान इसलिए हैं कि इनकी मार्केट को बंद हुए 2 महीने हो चुके हैं और सभी लोग यही सोच रहे हैं आज खुलेगा कल खुलेगा। ईद करीब आ चुकी है, सब लोग परेशान हैं, खर्चे हैं, बहुत परेशानी का आलम है। अगर ये 10 दिन और भी गुजर गए हमारा पूरा सीज़न फ्लॉप हो जाएगा। ईद पे ना निकला तो कहाँ निकलेगा? तो इसके बाद तो फिर वही है ना कि दुकानों पर अगर खुल भी जाती हैं तो वो फिर दुकानदार तो परेशान होकर बैठ जाएंगे। सीज़न भी ख़त्म हो रहा है, सीज़न की जो सेल होती है ना हमारी छोटी रमज़ान से रमज़ान तक होती है, इसमें लोग ख़रीदारी भी करते हैं, ईद के लिए करते हैं, ईद के कपड़े बनाते हैं, लोग खर्च करते हैं। अब तो सारा कुछ स्टॉक में ही पड़ा है, ब्लॉक हो चुकी है मार्केट, लोग परेशान हैं। घरों से आते हैं हम दुकानदार, देखते हैं दुकानें बंद हैं, पुलिस चक्कर लगा रही है, वापस दौड़ जाते हैं। क्या ये इस तरह दुकानदार है? कैसे पुलिस वाले तो तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए वैसे अमूमन होते हैं और कह रहे हैं हम बड़े अच्छे काम भी कर रहे हैं, इंतजाम भी दे रहे हैं, पारस सेंटर के अंदर भी लोग चीख रहे हैं, फिर पुलिस सिर्फ डराने के लिए रह गई है? नहीं, अब यहाँ कपड़े की मार्केटों में आप देखें जब पूरी दुकानें अगर बंद हैं तो ये डराने वाली बात है ना, खोलने वाली बात तो नहीं है। SOP पर हम अमल करने के लिए तैयार हैं, हर बात मानने के लिए तैयार हैं, फिर हमें किस चीज़ की सज़ा दे रहे हैं? कंस्ट्रक्शन खुल चुकी है, दूसरी मार्केटें, दूसरे बिजनेस को इन्होंने टाइम देना शुरू किया है। अब ये जो है कपड़े की मार्केट इसको बिल्कुल फ्लॉप करके रखा हुआ है। हम ये चाहते हैं कि इसको 9 का जब टाइम दिया है ना तो एक दिन ऊपर ना जाए, अगर ये ऊपर जाते हैं तो ये बिल्कुल इंडस्ट्री फ्लॉप हो जाएगी। अच्छा, इंडस्ट्री फ्लॉप हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सॉफ्ट सलाम। लॉकडाउन तो हो जाएगा, लेकिन क्या सॉफ्ट लॉकडाउन होने से कुछ बेहतरी जो है वो मुमकिन हो सकेगी? वो तो कह रहे हैं कि अच्छा, मैं अमूमन किसी से पूछे वो कहते भाई दुकाना तो खुली हैं, काम चलन दिया। क्या दुकानें अगर कहीं भी लोग कोई खोल के अपना माल बेच रहे हैं तो वैसे चल रहा है? भाई दुकानें तो खुली हैं लेकिन जो किराए कितने पे है ना, फीसद ये भी बता दें। थोड़ी सी खुली हैं, चंद दुकानें खुली, वो भी किराएदार जो खुद परेशान हुआ है। हम 42,000 रुपये किराया देते हैं दुकान का, 20,000 घर का किराया देते हैं, 62,000 हमने कहाँ से लेकर आना? हम तो सफ़ेद पोश बंदे हैं, किसी से मांग भी नहीं सकते, मरेगा नहीं, दुकान तो किसी को खोलेगा। देख भी नहीं सकते, जब भूखे तो घर बैठ के मर नहीं जाना, ठीक है ना। यही इनसे अपील है कि हमारी दुकानें खोलें, चंद घंटे दे दें, 5-6 घंटे दे दें या 4 घंटे दे दें, उस पर पूरा अमल होगा, फिर इंशाल्लाह ताला पूरी प्रॉपर सारा जो ज़िंदगी मामूल पे जाएगी। ऐसे हो सकता और कोई नहीं है। और कोई हाल ही में सबसे पहले अब्बास अदर शेख साहब की तरफ बढ़ने से पहले मार्केट दिखा दूँ, चंद दुकानें खुली भी हैं। मैंने किसी दुकान का शटर या किसी दुकान का नाम नहीं लिया क्योंकि हुकूमत शायद इससे भी नाला होगी कि आप लोग, क्योंकि ताज़ा ये समझेंगे मैंने उन्हें एक्सपोज किया, लेकिन हुकूमत को शायद ये लोग मिल जाएंगे, नज़र उन्हें सब कुछ आता है, शायद वो जेबें गर्म हो रही हैं, कोरोना के पैसे जेबों में जा रहे हैं। अल्लाह रहम करे इस कौम के ऊपर भी, इंतज़ामिया के ऊपर भी कि क्या करें। जहाँ अच्छे काम करते हैं हम अप्रिशिएट करते हैं, जहाँ बुरे काम करें वहाँ हमारा काम बनेगा कि आपको रोका जाए। अब्बास भाई, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आप कोरोना ही फैलाई जा रहे हैं और बाकी लोग जो हैं वो मार्केट खुल चुकी हैं? आप क्यों गवर्नमेंट का कोई फार्मूला जो नहीं अपनाने पे तैयार कि आप लोगों के साथ वो डायलॉग या आपके साथ नेगोशिएशन के लिए तैयार नहीं है? तकरीबन आपके सामने है, तकरीबन 60 से 65% जो है वो कारोबार इस वक्त खुला हुआ है और तकरीबन 35-40% कारोबार रह गया जो इस वक्त बंद है। कपड़े की इंडस्ट्री के हवाले से मैं बताना चाहूँ कि इस वक्त 40 अरब रुपए का इस वक्त इंडस्ट्री को, कपड़े की इंडस्ट्री को नुकसान हो चुका है। इंडस्ट्री का मतलब दुकानदार भी बीच में है, साइजिंग भी है और मिल ऑनर्स भी हैं और इसके साथ साथ यान के रिलेशन से मैं बात कर रहा हूँ। बात यह है कि इस हवाले से इस वक्त 40 अरब रुपया यहाँ के ताजरों को नुकसान हो चुका है, इसके साथ साथ हुकूमत को भी नुकसान हुआ है। उनको चाहिए कि जिस फार्मूले के तहत आप देखें, करियाना, गला मंडी, सब्ज़ी मंडी, ये दूसरी जो बाज़ार वगैरह खुले हैं, उन वहाँ पर आप देखें कोई SOP तय नहीं है, बैंकों के बाहर देखना लोग साथ कोई साथ भी जुड़ के वहाँ खड़े। पे पूरी लाइन लगी है बैंकों के बाहर, तो वहाँ पे अंदर भी से कोई कोरोना देखने बच रहा है, वाला बाहर से फैल रहा है। बाहर से फैल रहा है। यही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वहाँ पे SOPs कोई नहीं आपने तैयार किए, हम चाहते हैं कि हमारे साथ गवर्नमेंट बैठे, हमारे साथ SOPs तय करें। फेस मास्क जो ज़रूरी है वो भी हम लगाने के लिए तैयार हैं, हैंड सैनिटाइज़र और जो अपना शावर वगैरह या जो भी वो इक़दामात करना चाहते हैं गवर्नमेंट,
और इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखते हुए ग्राहकों के साथ हम सोशल डिस्टेंस का फासला रखते हुए हम ग्राहकों को भी अपना जो है वो डील कर सकते हैं। मगर क्या हो रहा है कि गला मंडी में आप देख लें, वो ग्राहक के साथ ग्राहक अटैच है मगर वहाँ पर कोरोना नहीं है। यहाँ पर आ जाएं, कहीं पे भी आ जाएं, मैं कहता हूँ कि जो तमाम मार्केटों के साथ हो रहा है वही दूसरी मार्केटों के साथ भी किया जाए। अब देखें रेल बाज़ार में सुनियारा जो है वो भी बंद है, हालांकि वो सुनियारे की दुकान पर 2 बंदे बैठते हैं और 1-2 कस्टमर आ जाते हैं उनके दरमियान वैसे। एक सवाल होगा आखिर पे, आखिरकार कहाँ फ्लॉ नज़र आ रहा है? वफाक कुछ कहता है, जैसे असद उमर की कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा कि हमें ये कारोबार ना खोले तो 7 करोड़ नौकरियों का हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। सूबाई हुकूमत कह रही है सॉफ्ट लॉकडाउन का सोच रहे हैं। अब वफाक कुछ बोलती है, सूबा कुछ बोलता है, इस पर क्या कहेंगे? पीटीआई की गवर्नमेंट ऊपर है, पीटीआई के सूबे में है, ये आपस में तशद्दुद का शिकार क्यों है? फवाद चौधरी साहब वो तनकीद कर रहे हैं, नीचे वाले ऊपर पे तनकीद कर रहे हैं। दरअसल जो अगर इनकी तैयारी नहीं थी कि गवर्नमेंट इनको मिल सकती है, इनको एक ख़ास साथी तौर पर गवर्नमेंट मिल चुकी है, मगर इनके पास वो जो वर्किंग टीम थी वो नहीं थी। अब देखें ना, एक चीज़ का ये फ़ैसला ही नहीं कर पाते। कभी अपना इनके पास सेक्रेटरी नशरो इशात नहीं है, कभी इनके पास वज़ीर ख़जाना नहीं होता, कभी वो रेवेन्यू नहीं है इस वक्त हमारे पास, वज़ीर रेवेन्यू नहीं है, तो इनके पास एक प्रॉपर टीम नहीं है। इनको चाहिए था कि जो इलेक्टेड अफराद हैं उनको आगे लेके आए। ये क्या करते हैं, ये सिलेक्टेड अफराद को आगे लेके आते हैं और उनसे काम लेने की कोशिश करते हैं, मगर इनसे काम नहीं लिया जाता। मैं कहता हूँ कि इस वक्त कपड़े की इंडस्ट्री, कपड़े के हवाले से ही फैसलाबाद पहचाना जाता है, मगर इन्होंने क्या किया है, कपड़े की ही मार्केटों को बंद किया है। सूतर मंडी ये सामने है, सूतर मंडी भी बंद है। ये ग्रे क्लॉथ है, ये सामने कारखाने बाज़ार के अंदर, वो भी बंद है। ये कपड़ा मार्केटें हैं, मंदिर गलियां हैं, गुरुद्वारा गली है, गोल कपड़ा है, जामिया गली है, मक्की क्लॉथ मार्केट है। बंद होगी परसेंटेज बता दें ताकि मैं वाइंड अप करूं, कितने परसेंट बंद होगी, कितने परसेंट खुली होगी? इस वक्त तकरीबन जो फैसलाबाद में कपड़े की दुकानें बंद हैं वो तकरीबन हैं 20,000 के राउंड अबाउट जो है कपड़े की दुकान वो बंद है। बाकी जो इससे दूसरी दुकानें हैं वो तकरीबन हैं 25 से 30,000 वो खुली हैं। सिर्फ ये है कि इसके साथ सुनियारे की कुछ दुकानें हैं, कुछ मोबाइल्स की दुकानें हैं, कुछ ये गारमेंट्स की दुकानें हैं, वो भी बंद हैं हमारे साथ साथ। इनको चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए हमारे साथ मिल बैठ के मामला तय करें। हमारी दुकानों पर यकीन करें इतना रश नहीं होता जितना ये वो गला मंडी में रश है या सब्ज़ी मंडी में रश है या करियाने में रश है। बिल्कुल जी, जहाँ रश ज़्यादा है वहाँ कोरोना के लिए एहतियाती तदाबीर के साथ उन्हें ओपन कर दिया गया, लेकिन जहाँ रश कम है कोरोना से बेहतर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं, उन्हें मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। ये बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं, हुकूमत की बात मानने के लिए तैयार हैं, बस ये भत्ता देने के लिए इन्हें ये तैयार नहीं है। ये कहते हैं हम अपना हक जो है वो गवर्नमेंट को देना भी चाहते हैं और हक लेना भी चाहते हैं, तो गवर्नमेंट बैठ के बात करे ताकि मौसर अंदाज में कोई बेहतर हिकमत अमली से आगे चला जाए और पाकिस्तान को एक बड़े मौशी धचके से बचाया जा सके। छोटी सी ब्रेक को दोबारा हाजिर होती है। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज बात कर रहे हैं ईद के ऊपर, बात कर रहे हैं लॉकडाउन के ऊपर कि लॉकडाउन जो है वो बस टूर चलता चला जा रहा है और इसके सॉफ्ट लॉकडाउन की बातें भी हो रही हैं। पंजाब कबीना के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं ज़ेर बहस भी आ रही हैं। आखिरकार सॉफ्ट लॉकडाउन क्या होगा और लॉकडाउन अगर एक्सटेंड होता है तो ये लॉकडाउन कहाँ तक जाएगा? अगर ये लंबा चलता है तो 15वें रोज़े के बाद, यानी कि वैसे तो यकम रमज़ान के बाद अमूमन हम रमज़ान मुबारक में देखें तो दर्जी और कपड़े वाले ये बोर्ड लगा देते थे कि बुकिंग बंद है, लेकिन कोरोना की वजह से 15वें रमज़ान तक अगर ये दुकानें नहीं खोली जाती क्योंकि कपड़े की दुकानें बंद हैं, दर्जी खुले हुए हैं, तो ये आखिरकार कौन सी पॉलिसी है गवर्नमेंट की? खुद तजब्ज़ब का शिकार नज़र आती है। वफाक कहीं और खड़ी नज़र आती है, सूबाई हुकूमतें कहीं और खड़ी नज़र आती हैं। 18वीं तरमीम के ऊपर बहस और तकरार चल रहा है लेकिन कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहा। ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम भाई। अच्छा, क्या इस वक्त मुश्किलात पेश आ रही हैं? ईद है, बच्चे घरों में, उन्होंने तो डेफिनेटली ज़िद भी करनी है कि हमें कपड़े चाहिए। ईद तो एक साल में एक बार आनी है, बार बार नहीं आनी। बेशक उन्होंने हमें क्या करना चाहिए कि मार्केटें भी खुलें और काम भी चले और कोरोना से बच भी सके? भाई काम ही नहीं हैगा, काम होगा तो बच्चों को कपड़े सिला के देवांगे। रोटी खाने का फिक्र बनया है, कपड़े कितों वीरे सिला के देने आ? 1.5 महीना हो गया, काम तो सारे बेले बैठे आ। आप पोजीशन ना कर दी
कितने कमाने वाले हैं घर में? घर में 2 कमाने वाले क्या ਆ करते हैं वो? ਇੱਕ ਹਨਾ ਆਪਣਾ ਸੈਜਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੈਜਨ ਬੰਦ ਵਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਰਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਰਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। कैसे क्या किया जाए कि हालात ठीक हो सकते हैं? मतलब ये कोरोना से डेफिनेटली एक वबा तो आई है, एक अल्लाह का हाँ जी। मतलब हमारे ऊपर एक आजमाइश है, इस आजमाइश की घड़ी से हमने ਬਾਹਰ ਹੀ गुजरना- ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਵਾ। और बच्चे जब ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। लेकिन बच्चे जब जिद करेंगे ਜਿੱਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਲਿਆਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ वो- ਹੈਗੇ। वो- ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਵੀ ईद के ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਵੋ, ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ? ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा अगर मार्केटें खुल जाती हैं हाँ जी। और वो आपको डिफरेंस, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों में, मैंने जो बाज़ारों में हम देख रहे हाँ हैं जी। कि लोग एहतियात नहीं करते, हाँ तो फिर जी। क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट अगर खोल दे, गवर्नमेंट एहतियाती तदाबीर के साथ दुकानें खोलती है तो दुकानदार और आवाम मानेगी? क्योंकि हम तो फिर नहीं मानने को तैयार होते। ਸਹੀ ਆ। तो उसके लिए क्या ਕੰਮ करना ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾਹਦਾ ਨਾ ਵੀਰੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। बिल्कुल जी, काम नहीं है तो कोई कैसे दुकान जा सकता है? अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोरोना की वजह से अम्मा जी क्या मुश्किलात पेश बहुत ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਆਟੇ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬੀਮ ਕੁਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਦਵਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ? ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਖਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਰਨਾ? ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। लेकिन फिर वो बीमारी तो भी बचना ना। हाँ, अल्लाह बीमारी है पता नहीं कितों आ गई है, अल्लाह गुआवे इनू। अल्लाह परेशान असी बहुत हो गए हैं। ਇਹ ਜਵਾਨ ਭਾਂਜਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਧੀ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ। ਕੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਅਮਾ ਜੀ? ਕੀ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਫਿਰ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਜੀਏ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਆ ਬਥੇਰੀ ਮੰਗਦੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਰੱਜ ਕੇ, ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਵੀ खानी बड़ी औखी है। ये आंसू सिर्फ कोरोना की वबा की वजह से नहीं है, बल्कि ये आंसू जो हैं कोरोना की वबा के साथ वो अजाब से भी हैं जो हमारे ऊपर गुजरा है। महंगाई का एक तूफ़ान, जो कि पाकिस्तान के अंदर पहले से महंगाई की शरह बहुत तेज़ थी। एक डेवलप्ड कंट्रीज़ की अगर सूरत हाल देखें, जो कि मैं खुद ऐनी शाहिद हूँ, वो इसके अंदर मुश्किलात के शिकार हैं। तो पाकिस्तान जो अभी बहुत सारी स्ट्रगलिंग की फेज़ उसने गुजारने थे, वो खुद वहाँ एक तजब्जब का और मुश्किलात के अंदर घिरा हुआ है। क्या करना होगा? अस्सलाम वालेकुम भाजी। वालेकुम भाई कितने कमाने वाले घर पे? ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਆ, 2 ਬੇਟੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ 1.5 ਕਿਆ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਕਰਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਹਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਨਜ਼ੀਰ ਕੋਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਵਾ ਕੰਮ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ ਜਰਾਬਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ 1.5 ਮਹੀਨਾ हो गया। अच्छा, कैसे बाजी किया जाए कि हालात भी ठीक हो जाए, इस सिलसिला भी चले? बीमारी से तो हमें बचना है, लेकिन विवाह पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया से बंद है। अगर हम बाहर निकलेंगे तो बीमारी लगेगी, बच्चों को लगेगी, आपको भी, किसी की। तो क्या आपके ख्याल में? ਕਮਾਉਣਗੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰ ਹੀ ਆ। और आपके ख्याल में मार्केटें खुलनी चाहिए, जो कपड़े की दुकानें ऐसी, ਹਾਂ, ਜੋ ताकि ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆ ਹੋਣਗੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਖਾਣ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ। लेकिन अगर ਲੀੜੇ अगर ਤਾਂ मार्केटें खुलें हाँ तो जी। डेफिनेटली वो जो आपके शौहर और बेटा है, उनका कारोबार ऐसे चलेगा कि वो बसें चलेंगी, क्योंकि दूसरे शहरों से लोग आएंगे, हाँ जी। कपड़ा शिफ्ट होगा, ठीक ये सर्कल है। चलेगा तो खुद ही सब कुछ चल पड़ेगा। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, खवातीन घरों के अंदर कपड़े सीती थी, हाँ जी। काफी घरों में, यहाँ मोहल्लों के अंदर हाँ कपड़े जी, सीती। ਸੀ ਰਹੇ हाँ, ਸੀ ਅਸੀਂ, ਦੁਪੱਟੇ ਸੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। तो कपड़ा तो आ नहीं, तो सी कैसे? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਆ। तो फिर वो गवर्नमेंट की ये पॉलिसी कैसी लगती है हाँ जी। कि दर्जी खुले हैं, कपड़े की दुकानें बंद हैं? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆਓ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸੀ ਹੋਣਗੇ। की अपील करूँगे वज़ीर आला तो? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੇ ਦੂਰ ਕਰੇ। हुकूमत को कोई मशवरा दे दो, कोई मुश्किल हल हो जाए थोड़ी जी। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਕਰੇ मुश्किल हल। अल्लाह मुश्किल हल करे। बिल्कुल जी, अल्लाह के आसरा ही सब कुछ के ख़वातीन जो हैं वो और भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाजी। वालेकुम सलाम। बच्चा भी आपके साथ छोटा है, तो ये हाँ बच्चे जी। जिद नहीं करते शौक, क्योंकि आगे ईद आ रही है, इनके लिए तो ईद एक ही है, तो ਕਰਦੇ वही। ਭਾਈ ਜਿੱਦ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦ ਬੱਚੇ ਕਰ 4 ਬੱਚੇ ਚਾਰੇ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ वास्ते नहीं तो हैगे। क्या दुकानें कपड़ों वाली खुलनी चाहिए? हाँ जी, खुलनी चाहिए, खुलूंगी दुकानें, बच्चे ने कपड़े आने। तो गवर्नमेंट की जो ये पॉलिसी है, इस पे क्या कैसे देखते हैं कि एक तरफ दुकानें बंद हैं और दर्जी खुले हैं? हाँ जी, क्या कहेंगे इस पर? उन्होंने चाहिए दुकानें भी खोलन, कपड़ा भी खोलन, दुकानें ते दर्जी भी कपड़ा खोलन, सीन वास्ते बैठन बेचारे। वो कपड़े होणगे तो पैन दर्जी भी सीनगे, दर्जी भी वेले बैठे बेचारे।
ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਯਕਮ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਆਰਡਰ ਆ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। बेटा अस्सलाम वालेकुम। बेटा बहुत परेशान है, मैं तो बहुत परेशान हाँ, खान तो पीन तो हर चीज़ तो बच्चियां भी कपड़े हर चीज़ तो तंग से बहुत परेशान हुए पे। बिल्कुल बच्चियों ने तो जिद करनी है कि ईद तो आती है, खुशियाँ होती हैं हाँ ईद जी, की। कितों लैके देगी पैसे कौन होने तो लियावा ने की करा। तो ऐसी ईद पे क्या कहेंगे, कैसे? कुछ नहीं करना बेटा, कुछ होया तो करा, कुछ पैसे खान को नहीं कुछ मिला, ना रोटी ना पानी, तो कुछ करना। हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਨ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਈਏ। एहसास प्रोग्राम के तहत ਹਾਂਜੀ ਸਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਆਟਾ ਗੁੱਟ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ, ਜੁੱਤੀ भी नहीं पैरों च, ना बच्चियां दे ना मेरे। अल्लाह ने करे ऐसा रमज़ान मुबारक के साथ ऐसी ईद दोबारा से किसी के नसीब में हो कि जहाँ लोग खाने को तरस रहे हों, पहनने को। मैंने कहा ना जैसे ईद की बात करे थे, ईद की बात है तो हमने बाद में करनी थी, लेकिन इस पर मकसद ये था कि दुकानें बंद हैं, दर्जी खुले हैं। ख़वातीन से बात करने का मकसद ये था बच्चों की शॉपिंग, और ख़ास तौर पे घरों के अंदर जो ख़वातीन हैं ये सिलाई कढ़ाई करती हैं, उससे घर का सर्कल चल सकता है। लेकिन इस वक्त जो मुश्किलात ये हैं कि वो सर्कल जो है वो भी बंद है। तो आखिरकार गवर्नमेंट से ये उम्मीद लगाए बैठे कि गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसे हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँच रहे। आखिरकार क्या वजूहात हैं कि गरीब जो है, मुस्तहिक जो है, उस तक एहसास नहीं पहुँच रहा। आखिर ये एहसास कौन करेगा? मर्द हजरात होंगे हमारे साथ, गली में ले चलते हैं और उनसे बात करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, इसका मतलब ये है कि आप एक फ़ासला रखते हुए इस चीज़ को चलाएं ताकि कोरोना से बचने के लिए बेहतर तरीके से मौसर अंदाज में हिकमत अमली के साथ हम इसका जो मुकाबला है वो भी करें और अपना कारोबार कुछ बेहतर अंदाज में चीज़ें मौसर हिकमत अमली कर सकते हैं। यह हमने लोगों को इसी डिस्टेंस के साथ खड़ा किया है ताकि इनसे बात भी कर सकें कि कारोबार कैसे चलाया जाए और कैसे दुकानें खुलें। और फिर ये बिल्कुल अगर ऐसे ही हम बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों के ऊपर अमल करें तो यकीनन तौर पर बहुत सारे फ़वाइद हम इससे ले सकते हैं। जैसे इंटरनेशनल दुनिया के अंदर सॉफ्ट लॉकडाउन की तरफ दुनिया जा रही है, हम भी सॉफ्ट लॉकडाउन का नाम ले रहे हैं, लेकिन उस सॉफ्ट लॉकडाउन में हमें क्या करना होगा? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, दुकानें जो है करियाने की खुली हैं, कपड़े की बंद हैं, बाकी मार्केटें बंद हैं, खुलनी चाहिए? नहीं खुलनी चाहिए। नहीं खुलनी चाहिए। हाँ। अगर नहीं खुलेंगी तो क्या फ़ायदा होगा? नहीं फायदा कोई एक टाइम रखना। सब्जी मंडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਝੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜੁੜਿਆ, ਉਸੇ ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਉਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? अच्छा जी, थोड़ा बड़ा अच्छी गल देखो ना, एक ਹੁਣ मुंडे दा ਮੇਰਾ ਬੜਾ जुड़िया। ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ है, कोई तामन नहीं कर रही कर रही। गवर्नमेंट, कोई तामन नहीं कर रही। अपने एक दूसरे को मदद मांग के रोटी पानी चला रहे हैं। कारोबार 2 महीने हो गए बंद होया ना, कितों खाणगे कितों पीणगे? इत्थे कोई नहीं हुकूमत का बंदा आया लो जी आ कर दईए या कर दईए। हुकूमत होंदी है आवाम नूं सहूलत देने वास्ते, गड़ा कट्टण वास्ते नहीं हुकूमत होंदी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਹਿਸਾਸ ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਵਾ। नहीं वजीरे आला तो वजीरे आजम ही मंगदा ही है, शुरू तो मंगदा ही आया, कहनू मिले आ, किसी ਨੂੰ नहीं ਮੇਰਾ मिले। ਮੁਲਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾ ਭਰਨ ਆਪਣੇ। ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ सूरत बदल देगा। नहीं जी, परवेज़ लाई के हवाले से कहा जा रहा है स्पीकर पंजाब असम्बली जो है उन्हें इख्तियार दिया जाए, इक़्तिदार दिया जाए तो बेहतर तरीके से चला सकते हैं। एक्सपीरियंस है उनके पास। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, चाचा जी ने बड़ी अच्छी बात की कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका ख्याल ही रखा जा रहा है। देखें, गवर्नमेंट हमें कहती है अब डंडे के साथ तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर सकती, उनकी बात ठीक थी, लेकिन अगर हमें भी तो ख्याल करना चाहिए, हम वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें तो गवर्नमेंट हमें मज़ीद सहूलियत दे सकती है। बिल्कुल दे सकती है। जैसे दुकानें अभी कपड़े की दुकानें बंद हैं, अगर वो खुलें, हम तो बैंकों के बाहर भी रश वैसे लगाया, दुकानों के बाहर भी रश लगाया, तो क्या करना चाहिए कि बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकें? देखो ये फासला तो ज़रूरी है इस बीमारी ਨੂੰ ਨਿਪਟਣ ਲਈ, ਮਗਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦਰਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਮਗਰ ਸੂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਠੀਕ ਆ, ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ। ਸੂਟ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣ ਆਣਾ? ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਣ ਡਈ। ਠੀਕ ਆ, ਕਰੋਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੂਤ ਚੱਕ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਦਿਓ, ਅੱਛਾ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਣੀ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਜਿੰਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਵਜ਼ੀਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸਦ ਉਮਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਬਤ ਹੋ ਜਾਏ। 7 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਮਜ਼ੀਦ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲੇ। ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਭੈਣ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੱਢੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ।
ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੱਢੋ ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੌਤਗੀਆਂ ਹੋਣ ਡਈਆਂ, बहुत कितने आम- कोरोना आ गया। बहुत अहम बात है। जो फौतगी हैं अगर उनका अदादोशुमार देखा जाए तो लोग इनका कहना है कि गुर्बत से ज़्यादा मर जाएंगे ना कि किसी और चीज़ से। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। बाबा जी बड़े मुश्किल हालात ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਤਾ ਬੰਦ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪੀਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਸਤਕ ਬੂਹੇ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਲਓ ਜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਗਏ। ਅਹਿਸਾਸ- ਇਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਖਿਆਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਜੇਬ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਆਧਾਰ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਪੈਸੇ ਦੇ सौदा देना। बिल्कुल जी, पैसे दें और सौदा ले, नहीं लेंगे तो आधार तो बिल्कुल बंद है, क्योंकि दुकानदारों को ये पता है कि खरीद जो कुव्वत खरीद है वो बड़ी है, लेकिन पैसा जैसी कोई चीज़ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, अगर हम देखते हैं तो इस वक्त हालात जो हैं वो बड़े ख़राब होते चले जा रहे हैं, लोग एक दूसरे दस्तों गिरबां हो रहे हैं, लूट मार बढ़ी है, पुलिस अपनी कोशिश करेगी, हुकूमत अपनी कोशिश करेगी, लेकिन इससे बचना अब कैसे मुमकिन है? क्योंकि दुकानें खोलेंगे, आगे ईद आ रही है, ईद से पहले अगर शॉपिंग के लिए सबके लिए ना खोला गया, एक और मौशी बहरान आएगा और बड़ा नुकसान आवाम को होगा। सर जी आपके सामने जो मुल्क के हालात हैं, ठीक है, पहली बात तो 2-3 इशू बने हुए बिलों के। वापटा के ने कहा, इमरान खान साहब ने कहा कि जी बिल माफ़ हैं, बिल तो वो ले रहे हैं। छोटे कारोबार वालों को माफ़ करने का सोच रहे हैं सर, वो तो घरों के लिए बिल माफ़ कर रहे हैं। वापटा ने खुद मुँह से कह रहे हैं कि हम लोगों ने ये कोरोना 9 तारीख के बाद लॉकडाउन ख़त्म होने, हमने मीटर आपके काट देने। उसके अलावा इधर हमारे MP है, मैंने कहा है, यानी कि आपको कोरोना से नहीं वापटा से डर लग रहा सर है? वापटा से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है सर। 9 तारीख के बाद हमारे घरों में जो बिजली चल रही है वो मतलब कि वो उनकी सप्लाई बंद कर देंगे। फिर उसके बाद हमारे जो MP हैं, मैंने वो तो हमें दिखाएं कहाँ हैं? किसने आके हमने पूछा है कि भाई इस हालात में आप घर में 10 जी हैं, 5 जी हैं? वैसे ये बात है कि बिल पहुंच सकता है घरों के अंदर, तो राशन या वो सामान या वो जो पैसे हैं वो क्यों नहीं पहुंच सकते? वहाँ हम नाकाम क्यों हो जाते सर हैं? ये तो आप हमारी आवाज़ पहुँचाए ना आगे, हमें उनसे पूछे कि इस हल्के में हम गए हैं, वो उसका MN MP कहाँ है हमारा, वो तो हमें दिखाएं वो कहाँ गए हुए हैं। वो डरे होंगे आपसे कोरोना ना हो सर जाए। बस भी यही बात है। वो तो सर सलाम भी ऐसे लेते हैं आके आगे से, वो तो हाथ भी नहीं पूरा करते, ऐसे कौन से आगे सलाम लेते हैं? तो सर आए हमारे पास, हमसे यानी कि पूछे। उस आवाम से डर रहे हैं जिसने वोट दे के बनाया। सर जो इन्होंने नाहलकार किए हैं, शेर को किया है, हाजी अकरम अंसारी, मलक नवाज साहब, मेयर हमारे, जो इन्होंने बिल्कुल जिसे कहते हैं लूट मार की है, उन्होंने हमारी हेल्प की है। उन्होंने राशन भेजे इस हल्के में, ये काशफ को दिया है, हमारे चेयरमैन को भेजा है कि ये तकसीम करो, पैसे भी भेजे राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से हमें आए। इन लोगों ने हमें क्या भेजा है? चलिए जी, वो गवर्नमेंट कर रही है। मियाँ साहब आप मौजूद हैं, आवाम का तासुर लिए हैं, क्या हल होना चाहिए? दुकानें खोलें, क्योंकि हमारे 8 बाज़ार हैं, मरकज़ हैं, एशिया की सबसे बड़ी सूतर मंडी हमारे पास है, हर चीज़ है। गवर्नमेंट अगर करियाना स्टोर, मेडिकल स्टोर, बैंक, ये सब कुछ खोल सकती है, तो फिर वो कपड़ों वाली दुकानों का अगर क्या प्रॉब्लम है, माल्स का क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि अगर ये सब कुछ नहीं खुलता तो एक और मौशी बुरान आएगा, क्योंकि यकीन तौर पर ये गरीब सब कह रहे हैं कि हमारे पास कुव्वत ख़रीद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है, जो मैंने अजम्पशन और कैलकुलेशन की है, कि अगर ये मार्केटें सब कुछ बंद रहा ऐसे ईद तक, एक और बड़ा झटका जो है हमारी मौशे को लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई, ये लम्हा फ़िक्रिया है, सब लोग परेशान हैं। उनकी परेशानी का एक ही रीज़न है कि आटा नहीं है, घी नहीं है, चीनी नहीं है। तो जब उन लोगों की बात सुनते हैं आंसू आ जाते हैं कि मेरे अल्लाह, हमसे कौन सी खता हुई है। या अल्लाह, हम दुआ गोई है, इस गवर्नमेंट से हमें निजात दिला दे। ये हमारे मुल्क के माशी हालात इतने खराब हो गए हैं कि बताना भी समझ नहीं आ रही कहाँ से बात शुरू करूँ। लेकिन यही कहूँगा कि गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, अगर कोई गवर्नमेंट है, अगर आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, तो खुदारा जो वाकई हकदार है, जो लोग सफेद पोश है, उनका ख्याल करें, वो आपकी तरफ देख रहे हैं। ये वो हकीकत है जो मैं
बयान कर रहा हूँ। मैं हर घर से मिलता हूँ, उनका अपना ही एक किस्सा है, अपनी एक कहानी है, हर बंदा परेशान है। और इस डोंकी राजा गवर्नमेंट को ये ही नहीं पता कि मुल्क को कैसे चलाना है, सिस्टम को कैसे चलाना है। जो लोग रुके दे देते हैं, जो लोग राय दे देते हैं, उस पर अमल दरामद कर देते हैं, ये सरासर गलत है। ये लोग जो हकदार हैं उन्हें हक दें। और मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि बाज़ारों को खोल दें। ये कोरोना की बात कर रहे हैं ना, ये देखें मेरे इलाके में नहीं, पूरे शहर में देखें, जंग बाज़ार में देख लें, गला मंडी में देख लें और सब्ज़ मंडी में देख लें, आपको इतने लोग नज़र आएंगे कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो मेरे भाई, अगर कोरोना को अगर बचाना है ना, तो मेरे अल्लाह ने हमें बचाना है। आप ठीक है, हम लोग एहतियात करें, लेकिन मेरे भाई ये देखें दुकानें बाकी भी खुली हैं, कुछ लोग इस तरीके से दुकानें खोल रहे हैं। मेरी आठों बाज़ारों के लोगों से बात होती है, वो कहते हैं कि हम दुकानें खोलते हैं, हमारे ऊपर एक और टैक्स लागू हो गया। मैंने कहा भाई वो कौन सा टैक्स है? उन्होंने कहा वो पुलिस टैक्स है, जो हम पुलिस को देकर दुकानें अपनी चला रहे हैं। तो मियां साहब आपकी बात से ही मैं वाइंड अप करने चलूँगा, क्योंकि बहुत अहम बात की, आपके आंसुओं ने पूरी कहानी खुद बयान की है। सबसे अहम चीज़ ये है कि अंदर जो माल पड़ा हुआ है दुकानों के, अगर वो नहीं निकाल के बेचेंगे तो स्टॉक पुराना हो जाएगा। और ये जब स्टॉक पुराना हो जाता है तो क्वालिटी को लोग जो हैं वो ख़रीदने के लिए तैयार नहीं होते। क्यों? वो ख़रीद सकते ही नहीं है, वो आउट ऑफ सीज़न है। वो शायद सर्दियों का माल पड़ा होगा, अगर गर्मियों का पड़ा भी है तो आउट ऑफ स्टॉक है, वो नया माल नहीं पड़ा। और अगर नया माल लाना है तो फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी, सब कुछ बंद पड़ी। बहुत सारे ऐसे 2-3 इंडस्ट्रियलिस्ट, उनसे बात हुई है कि अरबों का जो माल है इस वक्त फैक्ट्रियों के अंदर लॉकडाउन के अंदर पड़ा हुआ है, जो बाहर एक्सपोर्ट नहीं हो सक रहा, और जो अंदर पड़ा है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है, जो कोई खरीदेगा नहीं। तो ये किसे बेचेंगे? हुकूमत 3 माह के बिल तो माफ़ करने के लिए सोच रही है, लेकिन आखिरकार ये बड़ा आने वाला बहरान जो है उसके ऊपर क्या सोचा जा रहा है, इस पर बात होगी। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मशीर वज़ीर आला पंजाब मलिक उमर फ़ारूक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मलिक साहब, लॉकडाउन चल रहा है, तकरीबन महीने से ऊपर 1.5 माह के करीब होने को है। अब फिर सॉफ्ट लॉकडाउन की बात होती है, कबीना के अंदर चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। अब आवाम ये चाहेगी कि मलिक साहब उन्हें ये बताएं कि सॉफ्ट लॉकडाउन क्या हो सकता है, क्योंकि कबीना के आप मेंबर हैं, कबीना की डिस्कस भी हो रही हैं चीज़ें, और ये भी देखा जा रहा है। और क्योंकि अगर हम रमज़ानुल मुबारक से ईद की तरफ चलें, तो अगर ये 20 दिन मज़ीद दुकानें और ये सब कुछ बंद रहा तो एक बड़ा बहरान मौशी जो है वो हमारा इंतज़ार कर रहा है। लेकिन क्या हिकमत अमली तय करनी होगी, क्या प्लानिंग है, आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया बिलाल। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो स्मार्ट लॉकडाउन है जिसके बारे में डिस्कशन हो रही है और जिसका इमरान खान साहब शुरू दिन से ही बात कर रहे थे कि हम एक फुली लॉकडाउन, जिसको हम कर्फ्यू कहते हैं, वो नहीं लगा सकते, क्योंकि ये कौम मुतहम्मल नहीं हो सकती हर चीज़ बंद करने के। लेकिन जो अभी देखें, अब दुनिया मान रही है उन चीज़ों को कि जो खान साहब जिस मौक़िफ़ थे, आज वही मौक़िफ़ सामने आ रहा है। इंडिया की सूरत हाल आप देख सकते हैं कि क्या हुआ, उन्होंने कर्फ्यू लगाया, कैसे उनके अंदरूनी जो हंगामे हुए वहाँ पे। अब पाकिस्तान में जो भी देखें, इसी वीक में मुझे उम्मीद है कि जो एक स्मार्ट जो उसको एक लॉकडाउन, वो इसी तरीके से होगा कि एक बाज़ार अगर सुबह खुल रहा है तो एक शाम को खुल रहा है, एक दूसरे दिन टाइमिंग पे खुल रहा है, तीसरा शाम। वो इसलिए कि वो कहीं पे, ताकि बहुत ज़्यादा रश ना हो, हजूम ना हो पब्लिक का। तो ये इसी तरीके की कोई SOPs होंगी। तो जो प्रिकॉशंस हमारी कौम तो वैसे लेती नहीं, इतनी टेक केयर भी नहीं करती इन चीज़ों का, ठीक है, वो तो शुरू दिन से नहीं है। तो अगर यहाँ कर्फ्यू लग जाता तो आपको पता है कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पे होते कि जो जाके रोडों पे एहतजाज शुरू कर देते कि ये हुआ। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा 1-1.5 महीना गुजरा है वो काफ़ी, मैं समझता हूँ हमारी कौम को बड़ा बर्दाश्त करना पड़ा है। उसमें जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हैं, इस बात का भी एहसास है। और एक तबका ऐसा है जो राशन को ही यूटिलाइज़ कर रहा है, और वो यानी वो हर मौसम में होता है, रमज़ान में भी होता है, और इस आफत में भी उन लोगों ने ही बहुत सी चीज़ों को ख़राब किया। लेकिन जो एक मैं डिज़र्विंग पर्सन है और जो एक जिसका हक बनता है,
वो बेचारा तो लाइन में आके नहीं लगता। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा आपके मीडिया के कैमरे की तवसत से कि हमें अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखना चाहिए और हम उनको ख़ुद इक्नॉलेज करें और ख़ुद उनके घर तक हम जो पॉसिबल है अपने हर बंदा अपने अपने इंडिविजुअली अपने लेवल के ऊपर हम उन लोगों का ख्याल रखें, क्योंकि देखें ये मुश्किल वक्त कौमों पे आते हैं और हमने एक कौम बन के ही इसका मुकाबला करना है। मतलब बिलाशुबा आपने यहाँ बात की मेंबरान असम्बली की, तो बहुत सारे मेंबरान असम्बली कोरोना से डर कर उसी आवाम से डरे बैठे हैं जिनसे वोट लेकर असम्बली में गए हैं, उनके लिए आवाज़ बुलंद करने से कतरा रहे हैं। शायद वो इस वक्त इस सूरत हाल में है कि तजब्ज़ब का शिकार है, कहीं उनको और उनकी फैमिली को कोरोना ना हो जाए। बिलाशुबा हर कोई ख़तरे में, लेकिन फिर तो डॉक्टर्स भी घर बैठ सकते हैं। तो ये कैसे देखें कौन सी हिकमत अमली तय करनी होगी, मौसर हिकमत अमली, ताकि चीज़ों को आगे लेके, क्योंकि ताजर मुकम्मल तौर पर आज कपड़े की बात करें जिसके सबसे ज़्यादा सीज़न होता है वो तबाह हो गए हैं। आउट ऑफ सीज़न होगा स्टॉक, गवर्नमेंट 3-3 माह के बिल दे देगी, लेकिन उन कपड़े का कंपनसेशन जो है वो नहीं हो सकेगी। नहीं, आज देखें जो वीडियो लिंक थी खान साहब के साथ, मोस्टली फैसलाबाद से कुमोका साहब ने भी बात की है, फैज़ुल्ला कुमोका साहब ने, स्पेशली जो शहर के ताजर हैं कि ये अभी सीज़न है और ये ऐसा सीज़न है कि जो रमज़ान के लिए है, ठीक है, गारमेंट्स के हवाले से है, कपड़े के हवाले से है, बहुत से वो उस पर बड़ी खुल के बात की है। और ख़ान साहब ने इस बात पे एक नवीद सुनाई है कि इसी वीक में इंशाल्लाह हम लोग इस लॉकडाउन को खोलने जा रहे हैं और जिसके SOPs बन रहे हैं। और जबकि 2 दिन पहले CM साहब का भी यही बयान था कि हाँ इंशाल्लाह इस वीक में हम कुछ ना कुछ कौम को, ये देखें ये मुश्किल हालात हैं, ये इसको मैं ना तो गुड न्यूज़ कहूँगा ना ये इसको यही कहूँगा कि इन मुश्किल हालात में हम लोग लॉकडाउन खोलने की इसीलिए सोच रहे हैं कि इश्यूज़ तो हैं, ताजस के इशू हैं, मिलों के इशू हैं, मज़दूर के अगर चीज़ें नहीं बिकेंगी, बाज़ार में सामान नहीं आएगा, कपड़ा नहीं जाएगा तो मिलें कैसे चलेंगी, स्टॉक कैसे निकलेगा। मुझे आज भी पता है कि 2-2, 3-3 महीने पहले स्टॉक जमा कर लिया जाता है सिर्फ रमज़ान के लिए, चाहे वो कपड़े का हो, गारमेंट्स का हो, जूतियों का हो, कोई भी हो। तो ये ज़ाहिरी बात है सीज़न में लोग ख़रीदते हैं, 2-3 महीने अपनी पॉकेट से वो अपने पैसे थोड़े थोड़े जमा करते हैं ताकि रमज़ान या ईद आएगी हम बच्चों को शॉपिंग करवा के देंगे, कपड़े लेके देंगे। तो ये तो बात इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मोस्टली आप जो फैसलाबाद के इर्द गिर्द नवा में भी देखते हैं ना, दुकानें मोस्टली जूतियों की या कपड़ों की दुकानें वैसे चल रही हैं, ऑफ द रिकॉर्ड चल रहा है, काम तो चल रहा है। और मैं आपको बिलाल ये भी बात श्योर करता हूँ कि फैसलाबाद में भी काम चल रहा है, ऐसा तो नहीं बिल्कुल ही चीज़ें बंद है, चीज़ें चल रही हैं। सबसे अच्छी चीज़ आपकी ये लगती है कि आप एडमिट कर लेते हैं चीज़ को खुद। इसी चीज़ को लेकर चलूँगा, वो दुकानदार कहते हैं खुला है, लेकिन जैसे हम कारोबार करना चाहिए, हमारा माल निकलना चाहिए, वैसे निकल रहा है, डिमांड मुतासिर हुई है, हम लेते हैं, पुलिस बहुत तंग कर रही है, वो कह रहे हैं भत्ते ले रहे हैं आगे हमसे और हमें डराया जाता है, धमकाया जाता है। ये देखें, मैं बहुत दफ़ा मैंने ये बात की है, ये बात ठीक है, अगर इस लॉकडाउन में कुछ लोगों ने पैसे कमाए हैं तो वो हमारा डिपार्टमेंट पुलिस है, इस बात से हम लोग इनकार नहीं कर सकते। नाकों के ऊपर भी तो मैं ये नहीं कहता कि ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, कि वही लोग हैं, वही ASI या इंस्पेक्टर्स वही लोग हैं जो 30-40 साल से वही लोग आ रहे हैं, इसी सिस्टम के अंदर हैं, उनको एकदम से तो निकाला नहीं जा सकता। तो CPO साहब काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं और RPO साहब का भी करप्शन के ऊपर एक ज़ीरो टॉलरेंस लेवल है, मैं समझता हूँ। तो ये चीज़ें तो हैं, लेकिन वो बिलाल ये बात तो ठीक है, लेकिन ये हमारा कल्चर है, हमारा कौमी इशू है करप्शन। तो ये किसी एक डिपार्टमेंट की बात नहीं है, बिल्कुल ये हर डिपार्टमेंट की बात है, कौमी वबा, हम इसे बल्कि आदमी वबा है। ये एक पैंडेमिक है, हमारी कौमी पैंडेमिक है करप्शन, और जो हर डिपार्टमेंट के अंदर है। अब उसकी और कोरोना की लड़ाई है। जो चपड़ासी से लेके कहते ना ऊपर होता था, ऊपर तक जाती थी बात, वो बात ठीक है, वो सिस्टम को सही होते चीज़ों को टाइम लगेगा। और इंशाल्लाह मैं ताजरों को भी ये इसकी बात की उम्मीद दिलाता हूँ कि ये मुश्किल वक्त है, हाँ हम लोग आपके साथ खड़े हैं, हुकूमत पंजाब आपके साथ खड़ी है, और इंशाल्लाह इसी वीक में लॉकडाउन कुछ ना कुछ उसके SOPs आ जाएंगे 2-3 दिन में, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि दुकानें कुछ ना कुछ तरीके से ज़रूर खुल जाएंगी लीगली तरीके से। आखिरी सवाल ये होगा, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म से अभी आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस सबकी हुई है, आप उसमें मौजूद भी थे, तो क्या आपने देखा वज़ीर-ए-आज़म के इस हवाले से कोरोना की जो फ्यूचर प्लान्स है, क्या जेस्चर थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, कैसे देख रहे हैं, कैसे लेके चलना है, क्योंकि बड़ा बहरान है, मौशत को धचका लगा है। अभी हमने पाँव पे आने, हम तो वो थी जो अंडर डेवलप हैं, यहाँ तो डेवलप कंट्रीज जो हैं वो मुतासर हो चुकी हैं, अपने पाँव से उखड़ चुकी हैं। तो इसको वज़ीर-ए-आज़म के क्या प्लानिंग नज़र आ रही है? देखें, मैं बताऊँ आपको, खान साहब की जो बात शुरू दिन से थी, जब ये पैंडेमिक पाकिस्तान में आया और पूरी दुनिया में आया, तो उनकी पहली जो स्पीच थी उसके अंदर जो डर था
कि हम लोग कर्फ्यू नहीं लगा सकते। कुछ लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया कि ये खान साहब कुछ बोल रहे हैं, सूबाई हुकूमतें कुछ बोल रही हैं, सिंध कुछ बोल रहा है। पहले सिंध की मेरा बड़ी बड़ा एक्टिविटी। सवाल है कि वफाक और सूबे अलग-अलग नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए कुछ चीज़ें हो, मैं अक्सर ना मैं देखता हूं कि मैं बात करता हूं कि जो जब हम लोग किसी आम गरीब आदमी की बात करते हैं तो हमें उसके लिए दिल से सोचना पड़ता है, एहसास करके। खान साहब वही सोचते हैं कि इस कौम में गुर्बत ज़्यादा है, उनके लिए सोचते हैं कि अगर एकदम कर्फ्यू लग जाएगा तो दुनिया नहीं चल सकती। खान साहब सच बोल देते, कबीना साथ नहीं देती। नहीं, लेकिन असल में रियलिटी भी तो कुछ होती है ना, ग्राउंड में डिसीजन लेने के। जैसे अभी यहाँ डीसी या कमिश्नर या मेरा हल्का है तो ग्राउंड की काफ़ी चीज़ें हमें पता होती हैं, उसके मुताबिक ही डिसीजन लिए जाते हैं। तो ऐसे ही मैं समझता हूँ कि सीएम ने भी काफ़ी डिसीजन लिए हैं, सीएम पंजाब ने भी, लेकिन उस तरीके से जो सिंध में जैसे लॉकडाउन उन्होंने फुल किया है या उस पर ऊपर सख्ती से अमल दरामद करवाया, लाहौर में अमल दरामद सख्ती से, फैसलाबाद में तो बहुत ज़्यादा सख्ती भी की गई है, लेकिन इतनी नहीं की गई कि लोगों को, मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ अवेलेबल ना हो। किसी ना किसी तरीके से लोग ढूंढ लेते हैं। खाने को भी चीज़ें मिल रही हैं, बेकरी की भी चीज़ें मिल रही हैं, गारमेंट्स की भी चीज़ें मिल रही हैं, ये इसी तरीके से मिल रही हैं। मुझे पता है ना, मैं हलकों में जाता हूँ तो मैं ये कहूँ कि नहीं जी 100% हर चीज़ बंद है, वो बंद नहीं है, चीज़ें तो चल रही हैं। तो इंशाल्लाह चीज़ें ज़रूर बेहतर होंगी। हुकूमत का ऊँट किसी अच्छी तरह करोड़ बैठता नजर जी जी, इंशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया। मलिक उमर फारूक हमारे साथ मौजूद है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस के अंदर भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि फैसलाबाद से फैजुल्लाह कमोका एमएनए ने, जो कि स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये बात को भी उजागर किया कि ताजिरों के मसाइल बहुत ज़्यादा गंभीर हो रहे हैं, उन्हें पुटअप करें, मसला हल करें। और साथ उन्होंने भी सुनाई है कि अगले हफ्ते में अच्छी खबर आने वाली है। ये अच्छी खबर ही होगी कोरोना के अंदर, अगर लॉकडाउन ख़त्म होता है, सॉफ्ट होता है, ताकि आवाम को रिलीफ मिले कारोबार के हवाले से और मईशत को अहम सहारा मिल सके। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।